इसलिए मैं कहता हूं कि जो उधर तैयारी करते हैं उनके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप में मेच्योरिटी रहती है कि हम आरएस की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमी आएगी, ये पेपर आएगा। इसलिए इकोनॉमी के भले 5 सवाल आए, 10 सवाल आए, 15 सवाल आए, वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा सब्जेक्ट इकोनॉमी है यार, और वो भी विजय सर जैसा टीचर पढ़ाए। मुझे लगता है पिछले मेरे जिंदगी में जब से मैंने समझ पकड़ी 2010 से, तो मैं इस तैयारी में आ गया था भाई। 10 से मैं खुद पढ़ने लग गया था और बाद में पढ़ाने लग गया था। मैंने विजय सर से अधिक इंटेलिजेंट आदमी नहीं देखा कि यार सारे सब्जेक्ट आते हो एक आदमी को। हमें हाँ तो तुम जानते ही नहीं हो तो कुछ, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, तुम भयंकर धोखाधड़ी के शिकार लोग हो। कि मैं तुम्हें देख देख के दया आती है मुझे कई बार कि तुमने इतने दिन किया क्या यार जिंदगी में, और तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो जैसे तुम सोचते हो। सोचने का तरीका भी क्यों नहीं बढ़ पाया तुम्हारा कभी भी, पर तुम उसी प्रकार की बातें करते हो। आईएएस का जब पेपर देते नॉर्मली कोई स्टूडेंट, मैं देता पेपर, आप देते या और कोई देता, नॉर्मली होता भाई कितने सवाल करके है, तो हम कहते 80 करके है, कितने सही हो जाएंगे, तो 60 तो हो ही जाएंगे, कटकुट आगे 60 तो बैठ ही जाएंगे। और यूपीसी में 60 करने भी यूं बड़ी होता है भाई, उसकी मेरिट ही 100 105 जाती, 60 मतलब 120, तो आप फ्री हो रहे हैं। विजय सर एकमात्र आदमी थे जिनके हम वैसे सुनते हैं कि कितने किए थे, 80 सही, कितने 78 सारे सही है। मैंने इतनी एक्यूरेसी कभी नहीं देखी। और वो अभी भी आपको यदि एसआई के लिए भी पढ़ा रहे होंगे तो भी वो बताते होंगे ये आईएएस में सवाल आया हुआ था। हाँ, पर तुम्हें इस बात पे भी गुस्सा आता है कि हम आईएएस वाला क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना? क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि पेपर में केवल राजाओं के युद्ध आएंगे। पर पेपर है तुम्हारे पास तो पहले से, तो तुम्हें सब चीजें पता है। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड कीजिए, थोड़ा अपना दिमाग ब्रॉड कीजिए। इकोनॉमी से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है। और कितना सिंपल सा बेचारा, क्या पढ़ाई होगी शुरुआत, बैंकिंग है। पहले दिन पढ़ाएगा समाजवादी पूंजीवादी, एक तरफ समाजवादी एक तरफ पूंजीवादी। हाँ, दूसरे दिन बैंकिंग शुरू कर ली होगी। पहले लिखवाएगा 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, एक 40, एक 40 में, एक 43 में, 6 40 43, फिर कहा 1901 में तीनों एक कर ली, इंपीरियल बैंक बना लिया था उसको। ऐसी बातें कही। फिर क्या हो गए, एसबीआई बन गया 55 के बाद में, सरकार ने ले लिया, राष्ट्रीयकरण हो गया। फिर क्या हो गया, इसके 8 ये फलाने फलाने ब्रांच थी। फिर क्या हो गया, पहले वाली तो बाकी आ गई थी, सौराष्ट्र इंदौर बाद में आई थी, एक ये 2008 के आसपास और एक बाद में। फिर उधर कोई एक आरबीआई पढ़ाया होगा, उसका ये कहा होगा कि ये पहले तो पाकिस्तान बर्मा के भी नोट यही छापा करता था। तो मारे वाले में तो कुछ है ही नहीं। मेरी तो इकोनॉमी दिलीप सर से आईएएस वाले बेच में बैठ के पढ़ी हुई है। 1.5 रजिस्टर था उसमें ना, एक पूरा एक आधा। मेरे को अब भी कोई एक दिन दे, जबकि मैंने 2017 के बाद इकोनॉमी के हाथ नहीं लगाया। 2017 मेरा लास्ट आईएएस मेंस दिया था, उसके बाद में मैंने एग्जाम देने बंद कर दिए, तो बाद में पढ़ा ही नहीं मैं। तो मैं क्यों इकोनॉमी पढ़ता। और फिर जब आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो अब मैं इसी में कोशिश करता हूँ कि यार कोई नया सवाल देख लूं, इसके अंदर कोई नया पढ़ लूं। तो मेरा हिस्ट्री पढ़ता रहता हूँ, हिस्ट्री में पीएचडी करता हूँ, तो इसी में इधर उधर की माथा बच्ची करता हूँ मैं। वो लोग भी मेरे से इसी प्रकार की बातें करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में दिमाग चलता है। पर वो 1.5 रजिस्टर मेरे को आज भी एक दिन दे दे कि सुबह से शाम तक एक पूरा दिन है, मैं शाम तक उसको पूरा सुना दूं जैसे मैं राजस्थान हिस्ट्री लिखता हूँ। कई बार लोग कई बार कह देते हैं कि सर अरे यार आप क्या हिस्ट्री पढ़ाते हो जोरदार, तो मैं उसको कहता हूँ ना ना ना, मैं यदि पॉलिटी पढ़ा रहा था ना तो भी इतनी अच्छी पढ़ाता, क्योंकि मेरे को पॉलिटी वाला रजिस्टर भी वैसा ही याद है। मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा होता तो भी ऐसी अच्छी पढ़ा रहा होता। टीचिंग स्किल है वो मेरे को आती है, सब्जेक्ट मेरे को पढ़ना है वो मैं पढ़ लेता हूँ। हिस्ट्री मैं कौन सा सीख के आता, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं बेसिकली मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। मेरे को सबसे अच्छी मैथमेटिक्स आती है, बाकी तो सीखी है। मैथमेटिक्स आती थी मेरे को, पहले से आया करती थी, उसको सीखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो मेरे दिमाग में अभी भी नंबर सिस्टम चलता ही रहता है कि कैसा कहाँ किधर क्या हो जाएगा। ये सीखे दिलीप सर पॉलिटी पढ़ाते, दिलीप सर इकोनॉमी पढ़ाते, दिलीप सर हिस्ट्री पढ़ाया करते, फिलोसॉफी पढ़ाया करते, फिजिक्स पढ़ाया करते, आईआर पढ़ाते, सोशियोलॉजी पढ़ाते, टेक्नोलॉजी पढ़ाते, इंग्लिश पढ़ाते, राजस्थान पूरा पढ़ाया करते। सर से जो सब्जेक्ट पढ़े वो सारे आते हैं, सारे सबको आते हैं लगभग। विजय सर हमारे में और भयंकर इंटेलिजेंट, सबसे अधिक इंटेलिजेंट ही विजय सर। तो इनको तो वैसे है कि विजय सर नए नए पढ़ाने के लिए आए, तब कहा भाई क्या सब्जेक्ट, तो आईआर पढ़ाओ, तो विजय सर ने आईआर पढ़ाया गया।
फिर क्या आई यार छोड़ो, एक बार आप तो आपने इकोनॉमी पढ़ा, तो इकोनॉमी पढ़ाई, फिर बीच में कुछ दिन कहा टेक्नोलॉजी भी देखो, टेक्नोलॉजी पढ़ाई, फिर अभी बाद में कहा कि इथिक्स पढ़ाओ, तो इथिक्स पढ़ाई, बीच में सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी पढ़ाई। एक बार तो मेरे याद एक आईएएस के एक बैच में भरतनाट्यम और कथक और कथकली ये पढ़ाए थे कि कल्चर पढ़ा नहीं, कौन पढ़ाएगा, विजय सर पढ़ा लेंगे, है ना। तो तुम न तो सब्जेक्ट की वैल्यू समझते हो, न उसके ज्ञान की वैल्यू समझते हो। पहले पढ़ा कीजिए, उसमें ध्यान लगाया कीजिए। ये राजस्थान की हिस्ट्री फाड़ के फेंक दो, क्या न मत पढ़ना। मैं अपनी गारंटी है, मैंने जितनी पढ़ा दी सवाल इससे वैसे सही हो जाएंगे, और इससे बाहर आएगा वो तुम जोर मार लोगे तो भी नहीं होगा, और इसमें से आएगा तो बिना पढ़े ही हो जाएगा। 4 ऑप्शन दे के हमारा इतनी बार इसको बोला हुआ, रिवीजन किया हुआ है, और कम से कम इतना तो दिमाग में बैठा हुआ कि 4 ऑप्शन दे के आ जाएगा, इसलिए इसके रिवीजन करना बंद करो। ये तुम राजस्थान राजस्थान पढ़ते रहते हो और तुम्हारे फिर तुम्हारा दिमाग वैसी चीजों में चलता है। सबसे गहरा खड्डा कहाँ है, सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, फिर तुम आगे बातें भी वैसी करते हो। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है, त्रिकुट पहाड़ कहाँ है, अरे 3 कूट है उसके, कहे पहाड़ी और पहाड़ नाम थोड़ी है, त्रिभुजाकार आकृति में बने हुए इसलिए त्रिकुट है। पर तुम्हारे वो तक नहीं, पहाड़ी इधर है पहाड़ इधर है, तुम एक दूसरे से सवाल भी वैसे पूछते हो, पहाड़ी और पहाड़ बता सकता है क्या कहां पर है। तो इनसे बाहर निकलिए, सितारों से आगे जहां और है, दुनिया में ज्ञान और है। और इकोनॉमी तो यदि कोई तैयारी करे ना करे, उसको इकोनॉमी आनी ही चाहिए। मैं तो इकोनॉमी पढ़ने के बाद सबसे बड़ा सुकून तो इस बात का था कि अखबार का एक पन्ना खाली नहीं छोड़ना पड़ता, वरना अखबार पढ़ने का शौक था तो अखबार में पीछे से शुरू करते। शुरुआत में क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट वाला पेज पढ़ते, ज्यादातर लड़के पढ़ते हैं तो क्रिकेट वाला पेज पढ़ते। फिर धीरे धीरे समझ विकसित हुई, तो मेरे को याद है 2002 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप था, गांव में रेडियो पर फुटबॉल की कमेंट्री सुनते, तो फुटबॉल में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तो खेलते नहीं थे पर यूं पता लगने लगा कि फुटबॉल में ये देश खेलते हैं ये, तो मैं फुटबॉल वाला पेज पढ़ने लगा। सानिया मिर्जा आई तब भारत में टेनिस लोकप्रिय हुई, तो टेनिस वाला और पढ़ने लगे कि टेनिस में ये पीवी संधू या नया नया कुछ आया, तब उसके बाद में होगा बैडमिंटन लोकप्रिय हुआ, तो बैडमिंटन वाला पढ़ने लगे। कुश्ती वाले सुशील कुमार मेडल जीत के आए थे अपने, तो कुश्ती वाला पढ़ने लगे। तो खेल पेज धीरे धीरे पूरा पढ़ने लगे, इसमें तो कुछ भी आएगा। तो ये भी पता, तुम खेल पेज पढ़ते हो फिर भी तुम्हें ये नहीं पता चलता थॉमस कप उबेर कप क्या है। बोलो क्या, महिला और पुरुष के टेनिस में 4 टूर्नामेंट होते हैं, ऑर्डर वाइज बताओ, देखिए पहले कौन सा बाद में कौन सा। पहले कौन सा आता बाद में कौन सा आता, कहां कहां होते हैं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता कि यार ये चीजें भी करनी होती है। तो वो पेज पूरा पढ़ना शुरू किया। फिर जैसे जैसे थोड़ा यूं डेवलप हुआ दिमाग, तो देशों के बारे में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया तो भाई मनमोहन सिंह जी ने उसके साथ ये संधि कर ली, भारत की इसके देश के साथ ये पंगा हो गया, तो वो एक पेज पढ़ना शुरू किया, देश विदेश, है ना। खेल पेज के ठीक पास वाला एक पेज आता है वो देश विदेश वाला है। फिर किसी सीनियर ने कहा संपादकीय तो पढ़ना ही चाहिए, जब आप संपादकीय पढ़ते हो तो इससे आपकी भाषा अच्छी होती है, संपादकीय पढ़ते हो तो विचार अच्छे होते हैं। तो संपादकीय पूरा पढ़ना शुरू किया। तो आप तो संपादकीय पे ज्यादा मैटर देने लगे। पहले मुझे याद है मैं जब पढ़ता था उसमें इतना आता, एक बड़ा लेख आता, एक उसके बराबर में एक लंबी सी पट्टी के अंदर एक छोटा लेख आता, उसके नीचे पाठकों के पत्र आया करते, तो पाठकों के पत्र ही पढ़ जाया करते। मतलब अखबार में तो शोक संदेश और वैवाही की भी पूरा पढ़ा हुआ है, वो भी पूरा पढ़ लिया करते। 5 फुट 4 इंच सुशील गौरवर्ण ग्रह कार्य में दक्ष कन्या चाहिए। तो अब बैठे बैठे उस टाइम इतना पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं था, तो ये वाली चीजें भी पढ़ी जाए तो वो वाली भी शोक संदेश पढ़ता रहता तो बेटा बेटा कहाँ कौन कौन चला गया आपने देखते हैं क्या क्या नाम इनके कौन सा है। तो पर एक पन्ना कभी नहीं पढ़ा जाता वो इकोनॉमी वाला। शेयर मार्केट ऊपर चला गया, शेयर मार्केट नीचे चला गया, तेजड़िए ने मंदड़िए को ये कह दिया, मंदड़िए ने तेजड़िए को ये कह दिया, न वो समझ में आता। कभी कभी उसमें चिन्ह बने आते, कभी बुल बनाता, कभी और कुछ बनाता, बियर बनाता, वो कभी समझ में नहीं आते। रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट आ जाती कि इतनी रट लेते, इतनी रेपो रेट क्यों है, किस लिए है, क्यों बढ़ा देते हैं, क्या कारण है। फिर सर के पास पढ़ने आए तो सर ने सबसे पहले पढ़ाई इकोनॉमी, बेच इकोनॉमी से शुरू करते थे। वो मेरे को एक बार लगता है कि स्टूडेंट में कैसे नीचे गए हैं उसका एक बड़ा कारण है कि स्प्रिंग बोर्ड के पहले तमाम बैच इकोनॉमी से शुरू किए हुए। यार जो पहला सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे, इकोनॉमी, ताकि बच्चे के ज्ञान का एक लेवल बढ़े। हिस्ट्री कोई पढ़ लेता है यार, इनका क्या पढ़ाना, इकोनॉमी पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे आप जैसे बच्चे आने शुरू हुए तो हमें पता चला इनको तो हिस्ट्री ही पढ़नी है, हिस्ट्री ही पढ़ानी है, इनको राजा पढ़ाओ अपने, इसमें राजी रहेंगे, इनको यही समझ में आ रहा है, इसलिए इकोनॉमी तुम्हारे बाद में लगानी शुरू की।
बाकी अभी तक भी हमारा रहता है कि नहीं, इकोनॉमी सबसे पहले लगाई जाए, इकोनॉमी वाला होना चाहिए कि वो बच्चों का ज्ञान का लेवल बढ़ाता है वो। और मैं तो हूँ डेली इकोनॉमी पढ़ के डेली जब घर पे जाते तो मैं डेली मेरे जो रूममेट्स थे उनको सबको बुला बुला कर रख लो इधर, और मैं बताता हूं तुम्हें कि ये बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, इन दोनों में क्या फर्क होता है। कम लोन मिलता है तो यदि लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेना हो तो क्या हो, और शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना हो तो क्या हो। और वैसे दिमाग में सर ने हमेशा कहा कि इकोनॉमी पढ़नी नहीं है, सोचनी है। जो सोचते बैठे बैठे हाँ यार, यदि मैं किसी आदमी को आज के आज रुपए दे, 10 दिन के लिए रुपए चाहिए, अभी के भी रुपए चाहिए मेरे को, तो वो ब्याज ज्यादा लेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जरूरत अपने को है। और एक किसी को कहे कि यार लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए अपने को, तो वो ब्याज अपने से कम लेगा अपने आप। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होती है, रेपो रेट जो होती है वो कम होते, वो सॉरी वो उधर आरबीआई के पास जमा करवाएंगे तब तो कम देगा ब्याज, और उससे लेंगे तब वो ज्यादा। तो यूं और दिमाग में बैठे बैठे सोचते हाँ यार सही बात है कि अपने पास पैसे पड़े, किसी पैसे वाले को जाकर कहेंगे तो हमारे पैसे रख ले, तो वो ब्याज क्यों देगा, वो रख रहा है, यही बड़ी बात है। पर अपने को तो चाहिए, अपने किसी को लाएंगे तो अपने हाथा जोड़ी करेंगे, दे यार पार ही नहीं पड़ेगी, तो वो वाला रेट तो हमेशा ज्यादा होना ही है। और धीरे धीरे पड़ते एमएसएफ वो तो और ज्यादा होती, रातों रात आपको उन पैसे लेने हो तब तो और भी ज्यादा हो जाए। वो एक रात के लिए तो आज के आज दो भाई साहब, कल आपको दे दूंगा, तो वो तो 10 गुना और 15 गुना गांव में इस प्रकार से ले लेते हैं, इतने की मिट्टी इतने की मिट्टी। तो सोचते बैठे बैठे ये लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म, ये वन नाइट वाला, इसमें सब में अलग अलग होंगे। ये बैंक इस प्रकार से बने, ये वाले बैंक ऐसे बने, सहकारी वाले बैंक ऐसे बने, फिर सहकारी वाले बैंक को वापस दिमाग में था कि हाँ यार अपने गांव में सहकारी बैंक होते हैं, वहां से केसीसी वगैरह मिलती रहती है, तो वो किसानों के लिए देते हैं, इसलिए इनमें किसानों के लिए अधिक चीजें छोड़ी गई। ये गांधी जी के जन्मदिन से शुरू किया गया, क्योंकि गांधी जी ने इस प्रकार की सहकारिता की बात 2 अक्टूबर 1975 गोवा सिक्किम को छोड़कर 196 के आसपास पूरे भारत में बैंक खोले गए। तो वो धीरे 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 अब इनका काम बंद हो गया। अब इनका काम बंद क्यों गया, आजकल तो पीएनबी ये भी लोन दे देते हैं, किसानों वाला लोन, इसलिए इनका आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सॉरी सहकारी बैंक नहीं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अब इनका काम इतना नहीं बचा। पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बहुत ज्यादा हुआ करते, हर गांव में खुल गए, धीरे धीरे गुत्थियां सुलझती है। फिर शेयर मार्केट बढ़ा, शेयर मार्केट बढ़ते तो और अच्छा लगता। अभी आपके शुरू नहीं हुआ हो गया, अरे शेयर मार्केट मजे आ जाते हैं यार, है कि अंदर से कोई अपने को खबर बता देता है, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो बाद में अखबारों में कभी पढ़ा गया, और फलाने को इनसाइडर ट्रेडिंग में गिरफ्तार कर लिया गया, तो समझो अच्छा इसने इसका मतलब कंपनी का अंदर से मामला बता दिया है, जब कंपनी नीचे जा रही है ऊपर जा रही है तो टैक्स ऊपर नीचे हो रहा है। और बुक बिल्डिंग समझ में आता है, हाँ यार एक कंपनी को पहले आईपीओ जारी करना हो, पहले पता लगाती है कि मार्केट में वैल्यू क्या है, जितनी वैल्यू उसके अनुसार होगा, ये इतने का जारी किया गया, इतने रख लिए गए शेयर, इतना यार इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट। और इसका मतलब तुम्हें पढ़ना नहीं आता, इसका मतलब तुम उसके ले दे के रट्टे मारने की कोशिश करते हो, और बेटे बैंक अठारह से यार, ए तो तुम आज घर पे जाके मनन करना, बाकी सब कुछ छोड़ दिया जाए, बाकी सारे नोट्स जला दो, केवल क्या पढ़नी है